हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी लोगों का स्वागत है मूवी सेंटिनल के एक नए एपिसोड में। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है इनह्यूमन किस। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी एक लड़की के बारे में है जिसे एक डीमन पोसेस कर लेता है। आगे उसके लाइफ में क्या होता है, क्या वो उस डीमन से बच पाती है, चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 4 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम होता है साई, नॉय, जर्ड और टैड। वो सारे दोस्त मिलकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। उस घने जंगल में एक घर होता है जहां वो सब जा रहे होते हैं। चारों उस घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। वहां के लोगों का मानना था कि वो घर हॉन्टेड है और वहां कोई डीमन रहता है और जो भी आज तक वहां गया उस डीमन ने उसे मार डाला। उन सब बच्चों में से जर्ड इन सब बातों में नहीं मानता था और उस डीमन का मजाक उड़ाता है। असल में ये सब बच्चे वहां पर रात को हाइड एंड सीक खेलने आए होते हैं। जब सब हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं तब साई और नॉय उस हॉन्टेड घर में जाकर छुप जाते हैं। तभी साई को उस घर में एक बॉक्स नजर आता है पर जब वो सामने जाकर देखती है तो बॉक्स खाली होता है। तभी अचानक हम किसी को साई के पीछे देखते हैं और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि साई अब बड़ी हो गई है। वो अपने बेड पर सो रही होती है पर जब वो अपने बेड से उठती है तब उसे बेड पर ब्लड के स्टेन्स दिखाई देते हैं। तब साई उसे साफ करने लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साई बड़ी होकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई है। जिसे नहीं पता, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन और बालों के डॉक्टर को बोला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जर्ड को, जो कि बचपन से ही साई का दोस्त होता है, यहाँ हम देखते हैं कि जर्ड साई से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा अपनी बातों से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। जर्ड यहाँ साई के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ घूमने चले क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक औरत आती है। वो अपने बेटे को लेकर आई थी। उसके बेटे के पैरों में चोट लग गई थी। साई उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर ही रही होती है कि तभी वो औरत साई को रात में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि रात में उसने एक डीमन को देखा। वो आगे बताती है कि डीमन रात में घूमने वाले लोगों और जानवरों पर अटैक करता है और सबको एडवाइस करती है कि रात में दरवाजा और खिड़कियां बंद करके रखें ताकि वो डीमन के अटैक से बच सकें। जब वो औरत वहां से चली जाती है तब साई जर्ड से नॉय के बारे में बात करती है और उसे याद करने लग जाती है। नॉय वही लड़का था जो उस रात साई के साथ था जब वो उस हॉन्टेड वाले घर में गए थे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि उस रात साई और नॉय के साथ क्या हुआ था। उसी रात जब साई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि आज रात उसके फादर गांव में डीमन से गांव की पहरेदारी करेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस गांव में डीमंस का साया है और वहाँ गांव वाले बारी बारी गांव में पहरेदारी करते हैं। जब साई के फादर वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ साई की फ्रेंड आती है और जर्ड के बारे में बात करने लग जाती है और बड़े ही वियर्ड तरीके से पूछती है कि वो और जर्ड कब शादी कर रहे हैं। पर साई उसके बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि ये सब रूमर्स हैं और उसके और जर्ड के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि जर्ड साई से वन साइडेड लव करता है। उसी रात साई सो रही होती है। उसे एक बुरा सपना आता है। वो सपने में उसी हॉन्टेड घर को देखती है और जब साई सुबह उठती है तब वो बेड पर फिर से खून देखती है पर इस बार खून पहले से बहुत ज्यादा था। आगे साई नोटिस करती है कि उसके रूम की खिड़कियां खुली हुई थी और उसके चेस्ट पर भी कुछ निशान आ गए थे। ये सब देखकर साई घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में जब साई हॉस्पिटल में होती है वो जर्ड से कहती है कि वो उसके साथ उसी हॉन्टेड हाउस में चले। जब वो दोनों जंगल में जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनको नॉय मिलता है जो एक हंटर ग्रुप के साथ था जो जंगल में डीमंस को मारने आए थे। हंटर ग्रुप के साथ जर्ड और साई वापस गांव आ जाते हैं। वहाँ हंटर ग्रुप का लीडर सारे गांव वालों को डीमंस के बारे में बताता है कि कैसे डीमंस शुरुआत में सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं और जब सारे जानवर खत्म हो जाते हैं वो इंसानों का शिकार करने लग जाते हैं। इसके साथ हंटर ग्रुप का लीडर उन्हें डीमंस का एक कटा हुआ सर भी दिखाता है। आगे वो ये भी बताता है कि अगर डीमन उनके पानी में थूक दे तो सारा पानी श्रापित हो जाएगा और अगर वो पानी कोई लड़की पी लेती है तो वो भी डीमन बन जाएगी और अगर कोई लड़का उसे पी लेता है तो उसकी बॉडी में इतना पेन होगा कि वो उस पेन से ही मर जाएगा। लीडर की बातें सुनकर गांव के सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो सब मिलकर उस हंटर ग्रुप को गांव में ही रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ साई नॉय को हॉस्पिटल में रहने का अरेंजमेंट करती है और वहां पर जर्ड और उसके दोस्त नॉय के लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं। इन सब के बाद जब साई घर जा रही होती है जर्ड उससे कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा पर साई उसे मना कर देती है और अकेले ही चली जाती है। अगले दिन जब साई नींद से उठती है तो दिखती है कि बेड पर बहुत सारा खून है और उसे फिर खून की उल्टी भी होती है। इन सब के बाद जब साई हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है तो वो देखती है कि गांव में किसी ने एक जानवर को मार दिया है। यहाँ पर
सबका मानना था कि ये काम किसी डीमन का है। तभी वहाँ जड साई के पास आता है और बताता है कि उसने भी नॉय की तरह हंटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। पर यहाँ नॉय जड के पास आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस हंटर ग्रुप को ज्वाइन ना करे, पर जड नहीं मानता और कहता है कि वो भी हंटर्स की तरह अपने गांव को प्रोटेक्ट करना चाहता है। शाम के वक्त जब जड हंटर ग्रुप के साथ जा रहा होता है तब वो साई से कहता है कि वो रात को सोते वक्त अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो डीमन के अटैक की वजह से साई के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था। रात में हम साई को देखते हैं कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे रेड मार्क्स आ गए थे। थोड़ी देर बाद साई को दौड़े पड़ने लग जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि साई एक डीमन में बदल चुकी है। रोज रात को जो सपने साई को आते थे वो असल में सपने नहीं बल्कि रियलिटी थी। साई ही वो डीमन थी जिसने रात में जानवर का शिकार किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में एक छोटा बच्चा मिसिंग हो जाता है। जब गांव वाले उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तब हम वहाँ डीमन को देखते हैं जो कि बच्चे को लेकर जा रहा होता है। हंटर ग्रुप के मेंबर्स उस डीमन पर अटैक करते हैं और किसी तरह उस बच्चे को बचा लिया जाता है। जब डीमन वहां से जा रहा होता है तब नॉय उस लाइट को देखते हुए उसका पीछा करता है। नॉय उस लाइट का पीछा करते हुए साई के घर पहुंचता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि डीमन कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड साई ही है। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि नॉय वहां से चला गया है। साई यहाँ जान चुकी थी कि वो हर रात डीमन बन जाती है। इस बात से वो काफी घबराई और डरी हुई थी। वो अपने दोस्त नॉय का सपोर्ट चाहती थी पर उस वक्त वो भी वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉय रात के इंसिडेंट के बाद डर कर एक टेम्पल में जाकर सो गया था। वहाँ पर एक मॉन्क से नॉय पूछता है कि डीमंस कौन होते हैं। तब मॉन्क उसे बताता है कि डीमंस कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते। डीमंस सालों से इंसान के बीच में रह रहे हैं और ये डीमंस कोई और नहीं बल्कि इंसान ही हैं जो काला जादू करते हैं और जब उनका जादू उल्टा पड़ जाता है वो खुद ही डीमंस बन जाते हैं। तब नॉय मॉन्क को रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि उसने अपनी दोस्त को डीमन के रूप में देखा। तब मॉन्क नॉय से कहता है डीमन सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं और हम इंसानों को उनकी मदद करनी चाहिए। उसी दिन जब साई डीमन बनती है तब नॉय वहाँ आता है और उसको खाने के लिए बहुत सारे चिकन लेकर आता है। साई उन सारे चिकन्स को खा लेती है और इस वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि उसकी भूख नियो ने पूरी कर दी थी। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल पहुंचती है तो नॉय को वहां देखती है। उसे देखकर साई बहुत खुश हो जाती है कि उसका दोस्त उसके पास वापस आ गया है। उसके बाद नॉय साई के लिए रोज रात को चिकन लेकर जाने लगा। दूसरी तरफ गाँव वाले और हंटर्स ग्रुप के लोग काफी सरप्राइज थे कि 1 महीना होने को आया और उन्हें एक भी डीमन नहीं दिखा। जड अभी भी हंटर ग्रुप में था और वहीं नियो साई के लिए इलाज ढूंढ रहा था कि वो डीमन ना बन सके। टेम्पल का मॉन्क नियो को बताता है कि एक क्योर है जिससे साई ठीक हो सकती है। वो एक जड़ी बूटी है जिसे खाने से डीमन वापस इंसान बन सकता है। साई हॉस्पिटल में एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी नियो उसके लिए जूस लेकर आता है। जब साई जूस पीकर वहां से हटती है तब वो बच्ची उसका जूठा जूस पी लेती है जिसकी वजह से उस बच्ची को डीमन का श्राप लग जाता है और वो बच्ची डीमन में बदलने लगती है। ये सब देखकर गांव वाले डीमन हंटर्स को बुलाते हैं। हंटर्स का लीडर डीमन बच्ची को मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। बच्ची की मौत के बाद हंटर लीडर उसकी माँ से पूछता है कि वो बच्ची कब डीमन बनी। तब उसकी माँ उसे कहती है कि जब वो हॉस्पिटल से आई वो डीमन में बदलने लग गई थी। इस बात पर हंटर लीडर को साई पर शक होने लगता है। वो बच्ची साई की वजह से मारी गई थी। साई को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। वो नियो से कहती है कि वो हंटर्स के हाथों मरना नहीं चाहती। नियो अपनी दोस्त को सपोर्ट करता है और उसे कहता है कि साई को रोज रात उस हॉन्टेड हाउस के सपने आते थे जब भी वो डीमन बनती थी। हो ना हो इसका इलाज उसी हॉन्टेड हाउस में मिलेगा। जब साई और नॉय जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तभी हंटर्स भी उसका पीछा कर रहा होता है। जब साई उस हॉन्टेड हाउस में पहुंचती है तब उसे वही जड़ी बूटी दिखाई देती है जो अंधेरे में बिल्कुल चमक रही थी, जिसके बारे में मॉन्क ने बताया था। साई उसे खा लेती है जिसे खाकर वो ठीक होने लगती है। लेकिन ये जड़ी बूटी सिर्फ एक रात के लिए ही डीमन नहीं बनाती थी, इसलिए अगर डीमन बनने से बचना है तो इसे रोज खाना पड़ेगा। तब तक जड और हंटर्स वहां आ जाते हैं। जड साई और नॉय को किस करते हुए देखता है और अपने आपे से बाहर हो जाता है और नियो को मारने लगता है क्योंकि वो खुद साई से प्यार करता था। हंटर्स को देख साई वहां से जड़ी बूटी लेकर भाग जाती है। भागते भागते साई उस हॉन्टेड घर के अंदर चली जाती है जहां उसे वही बॉक्स दिखाई देता है जो उसने बचपन में देखा था। जैसे ही साई बॉक्स के पास पहुंचती है उसे सारा इंसिडेंट याद आने लगता है। असल में उस बॉक्स के अंदर एक डीमन होती है जिसने बचपन में साई को कर्स कर दिया था और जिसकी वजह से वो भी रात को डीमन बनती थी। हंटर ग्रुप साई को मारने के लिए घर पे आता है पर साई यहाँ फिर से डीमन बन चुकी थी और एक एक करके सबको मारने लगती है। फायरिंग की आवाज सुनकर साई को बचाने के लिए घर के अंदर जाता है जहाँ वो लीडर से लड़ता है पर लीडर उसे ओवर पावर कर देता है।
इसी बीच नॉय वहाँ आकर साई को बचाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डीमन सोल ने बहुत सारे हंटर ग्रुप के मेंबर्स को मार दिया है। तभी वहाँ हंटर लीडर जर्ड को लेकर आता है और सबको बताता है कि ये सब साई ने किया है, जो कि एक डीमन है। ये सुनकर सारे गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो साई को मार डालेंगे। ये सारी बातें नॉय सुन लेता है और साई को बचाने के लिए भागता है। यहाँ हम देखते हैं कि जड़ी बूटी का असर खत्म होने वाला था और साई फिर से डीमन बन रही थी। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर लीडर साई को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां साई के फादर सबको रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ साई उस जड़ी बूटी को खाकर नॉर्मल हो जाती है। हंटर लीडर उसे नॉर्मल देखकर काफी सरप्राइज होता है। तब साई उल्टा लीडर पर ब्लेम करती है कि उसने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर उसे किडनैप करने की कोशिश की थी और जर्ड ने उसे बचाया था। यहाँ सब लोग साई को बिलीव करते हैं और लीडर को वहाँ से भागना पड़ता है। ये सब होने के बाद जब जर्ड अपने घर आता है तब लीडर उस पर पीछे से अटैक करता है। हमें यहाँ पता चलता है कि डीमन हंटर का लीडर भी खुद भी एक डीमन था। वो दूसरे डीमंस का हार्ट निकाल कर खा लेता था ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। लीडर ने जर्ड को काटा था और इस वजह से वो भी कर्स हो गया था और धीरे धीरे डीमन में बदल रहा था। दूसरी तरफ साई उस जड़ी बूटी को खाकर खुद को डीमन बनने से रोक रही थी। अगले दिन साई जर्ड के घर जाती है और उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अब धीरे धीरे डीमन बन रहा था। जर्ड साई से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी छोड़ कर न जाए। जर्ड उसे ये भी बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि साई एक डीमन है, क्योंकि एक रात जर्ड ने साई को गाय का शिकार करते हुए देख लिया था और इसी वजह से उसने डीमन हंटर का ग्रुप ज्वाइन किया था ताकि वो उन हंटर्स को उससे दूर रख सके। दूसरी तरफ नॉय चाहता था कि साई उसके साथ हांगकांग चले जाए, जहां वो गांव वालों और हंटर्स से बच सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि साई के फादर को, जो कि साई को गांव के एक गैदरिंग में ले जाना चाहते थे। साई वहां जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रात का वक्त था और उसने जड़ी बूटी नहीं खाई थी, जिसकी वजह से वो कभी भी डीमन बन सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर लीडर यहाँ जर्ड के पास आता है और उसे साई और नॉय के बारे में भड़काता है कि साई उससे प्यार नहीं करती और दोनों गांव से हांगकांग भागने वाले हैं। ये सुनकर जर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और पूरी तरह डीमन में बदल जाता है और साई और नॉय से बदला लेने के लिए गांव की तरफ जाता है। गांव में हम देखते हैं कि जड़ी बूटी ना खाने पर साई डीमन में बदल चुकी थी। गांव वाले ये सब देख लेते हैं और साई की बॉडी पर अटैक करते हैं, जो कि बेजान पड़ी थी। तब तक वहां जर्ड और हंटर लीडर भी पहुंच जाता है और साई पर अटैक करता है। तब नॉय जर्ड को एहसास दिलाता है कि वो साई से कितना प्यार करता है और वो उसे ना मारे। तभी मौका पाकर हंटर लीडर जर्ड का दिल निकाल लेता है और साई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां टेंपल का मॉन्क आता है और हंटर लीडर को शूट करता है। मॉन्क नॉय से कहता है कि वो साई की बॉडी को लेकर वहां से भाग जाए। नियो भागते हुए एक बोट के पास पहुंचता है जहां पर साई का डीमन सोल भी होता है। साई की बॉडी को गांव वालों ने बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से वो वापस अपने बॉडी में नहीं जा पाती। नॉय जान जाता है कि वो अब कभी इंसान नहीं बन पाएगी। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और जर्ड के फादर साई के डीमन सोल को मार देते हैं और फिल्म यहाँ एक सैड एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।